आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, उत्तर भारत ही नहीं देश विदेश में चावल बड़े शौक से खाया जाता है। और जब चावल की बात आती है तो बासमती राइस की बात आती है, और जब बासमती राइस की बात आती है तो दुनिया के नंबर 1 चावल इंडिया गेट की बात आती है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया गेट बासमती चावल बनाने वाले KRBL लिमिटेड ने बासमती चावल को लेकर जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने की शुरुआत की है। बासमती राइस नो कॉम्प्रोमाइज कॉन्क्लेव, ये कॉन्क्लेव राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी यहाँ मौजूद थे, कई प्रोफेसर्स मौजूद थे, और बासमती को लेकर जो भ्रांतियां हैं उसको दूर किया गया। बासमती की तमाम वैरायटी यहाँ पर थी, न केवल देखने के लिए बल्कि पका करके भी दी गई थी। बाकायदा इसका मेजरमेंट करके बताया गया कि आप बिल्कुल भी इस चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि FSSAI ने 1 अगस्त से एक नया नियम, एक नई नियमावली बासमती चावल को लेकर के लागू कर दी है। वो हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और साथ ही आपको ये बता दें कि बासमती आपके सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन सही होना बहुत ज़रूरी होता है। KRBL लिमिटेड के आशीष गुप्ता जी से हम बात करेंगे, वहीं डिप्टी फूड कमिश्नर भी हमारे बीच में है, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से बासमती चावल हमें बाजार में खरीदना चाहिए। ये 1 टोटा 2 टोटा 3 टोटे के चक्कर में फंसकर अपनी सेहत से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आइए बातचीत करते हैं दोस्तों। सर, बासमती राइस को लेकर के आम आदमी के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कोई कहता है कि मतलब 1 टुकड़े का है, 2 टुकड़े का है, 3 टुकड़े का है, मिक्सिंग है। तो सर, कैसे आम आदमी जान सकता है कि कौन सा बासमती राइस उसके लिए बेहतर है? मैं हरिशंकर सिंह, डिप्टी कमिश्नर फूड उत्तर प्रदेश से। जो भ्रांतियां हैं, अभी तक क्या था कि इसमें मिलावट के चांसेस होते थे, लेकिन आदमी के पास जांच करने की सुविधा नहीं थी, स्टैंडर्ड लेड नहीं थी। अभी FSI, जो हमारी नियामक संस्था FSI ने इसके स्टैंडर्ड लेड किए हैं, और जो अभी 1 अगस्त से लागू भी हो गए हैं, उसमें होता है कि जितने भी जो अगर हम इसमें समय समय पर, जिसे अन्य खाद्य पदार्थों के साथ, अब हम इसमें बासमती राइस के साथ भी अभियान चलाएंगे, और उसमें जो सैंपल कलेक्ट करके इसकी जांच कराएंगे। तो हमारे पास एक रेफरेंस मटेरियल होता है जो ओरिजिनल बासमती से जैसे ले लिया जाता है। फिर हमारे हाई एंड इक्विपमेंट जो होते हैं उसके आधार पर हम उसमें चेक कर लेते हैं कि इस वास्तव में इस एरोमा का, इसमें कलरिंग मटेरियल या इसमें फ्लेवरिंग मटेरियल कोई ऐसा, या इसमें पॉलिशिंग एजेंट मिलाया तो नहीं गया, या इसमें जो मॉइस्चर होना चाहिए, या माइलेज का जो भी जितने भी परसेंटेज होने चाहिए, जो चीज़ जो स्टैंडर्ड हैं उसके अनुसार है कि नहीं। सर, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से हमारे पास पर्याप्त, हर जिले में, हर क्षेत्र में हमारे पास इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, और हम लोग नियमित रूप से त्योहारों को छोड़ करके, आप लोगों में एक भ्रांति रहती है केवल त्यौहार पे अभियान चलाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग नियमित रूप से हमेशा ड्राइव रेड चलाते रहते हैं, सूचनाएं इकट्ठा करके कार्रवाई करते रहते हैं। प्लस हमको जहां इसके साथ साथ हम लोग मार्केट में सर्विलांस भी करते हैं। सर्विलांस सैंपल भी कलेक्ट करके व्यापारी को पता भी नहीं चलता, और हम लोग सर्विलांस कलेक्ट करके उस पर्टिकुलर क्षेत्र में किस चीज़ की मिलावट है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उस आधार पर हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं। मैं KRBL का बिजनेस हेड हूँ। ये जो बासमती राइस नो कॉम्प्रोमाइज़ कॉन्क्लेव हम कर रहे हैं FSSAI के साथ मिलकर, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम ट्रेड को, अपने रिटेलर्स को और अपने कस्टमर्स को हम अवेयरनेस कर पाएँ कि गवर्नमेंट और FSSAI ने मिलकर क्या स्टैंडर्ड्स बासमती के निकाले हैं। बासमती राइस एक बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता हुआ क्रॉप और कंजम्पशन है हमारे देश में, बट हाल ही इसमें लास्ट कुछ सालों से अडल्ट्रेशन काफ़ी हो रही है, क्योंकि काफ़ी छोटे मिलर्स और लूज राइस प्लेयर्स इसमें मिलावट कर रहे हैं। तो कस्टमर से भी और ट्रेड से भी ओवरऑल हमारे को फीडबैक मिलता है कि बासमती राइस की क्वालिटी अब पुरानी जैसी नहीं रही। तो अपने बासमती राइस की प्रेस्टीज को और इस प्राइड ऑफ इंडिया को सेफगार्ड करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, और KRBL इंडिया गेट बासमती राइस हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं, और मीडिया के थ्रू सारे कंज्यूमर्स को ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड्स निकल गए हैं। तो जिस पैकेट पे बासमती राइस लिखा हो आप वही पैकेट खरीदें, और खुला बासमती राइस में कोई गारंटी नहीं है कि वो बासमती होगा। ये आपकी टैगलाइन है, बासमती राइस और नो कम्प्रोमाइज़। किस तरह के कम्प्रोमाइज़ की बात कर रहे हैं आप?
तो बासमती राइस जब आप खरीदते हैं और अगर वो प्योर नहीं होता तो आप बहुत तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। चाहे वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है अपने हेल्थ को लेके आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, चाहे आप खाना आप अपने चहीते लोगों के लिए बनाते हैं तो आप उनके प्यार के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अगर आप अच्छी क्वालिटी नहीं दे रहे। तो अलग अलग टाइप के कॉम्प्रोमाइज़ हैं। कभी आप न्यूट्रिशन से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अगर आप प्योर क्वालिटी नहीं दे रहे हैं अपने 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 कस्टमर को या अपने घर वालों को। तो अलग तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ हैं डिपेंडिंग ऑन कंज्यूमर। जी, तो इसकी अवेयरनेस के लिए और कौन कौन से मीडियम्स आप अपनाएंगे, कैसे जनता को जागरूक किया जाएगा? देखिए डेफिनेटली टीवी और प्रिंट मीडिया तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, पर सोशल मीडिया जो आजकल काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है और कस्टमर्स को देखते हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू भी हम कैंपेन अग्रेसिवली कर रहे हैं। सर, डबलिंग फार्मर्स इनकम। जी, फार्मर के साथ KRBL आज से कुछ 15 सालों से जुड़ा हुआ है। ऑलमोस्ट 70,000 फार्मर के साथ हमारा प्रोग्राम चलता है एवरी ईयर, जहां हम फार्मर को बेस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में नॉलेज देते हैं। हम टॉप क्रॉप साइंस इंस्टीट्यूट्स लाइक बेयर के साथ काम करते हैं, जहां हम पेस्टिसाइड यूज़ के बारे में फार्मर को बताते हैं कि किस तरीके से आपको फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड की यूज़ करनी चाहिए। तो ये सारे काम हम आज ऑलमोस्ट 15 सालों से करते आ रहे हैं फार्मर्स के साथ।